Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work regularly and properly. Students, today before starting our work, I want to discuss a thought with you. Thought. Never say I can't. Always say I will try. बच्चों कभी भी नेगेटिव मत बोलिए किसी भी चीज़ के बारे में कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाएगी। हमेशा कोई भी काम हो, किसी भी तरह का, आसान मुश्किल छोटा बड़ा, उसके लिए ये कहें कि मैं इसकी ज़रूर कोशिश करूँगा, मैं इस काम को ज़रूर करूँगा। और अगर आप अपने मन में ये बात रखते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा तो डेफिनेटली आप उस काम को कर लेते हैं। सो yesterday we started chapter 7 and completed part 1. Today we will continue this chapter, Glimpses of India, and part 2 is Kurg, written by Lokesh Abrol. Lokesh Abrol is a renowned doctor by profession. He established first multi-specialty hospital in private sector in Gurugram. Let's discuss the chapter line by line. Kurg is coffee country, famous for its rainforest and spices. कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है, मीन्स वहाँ पर कॉफ़ी बहुतायत में पैदा की होती है। बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन वहाँ से हमें प्राप्त होता है, जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है इसके रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, वर्षा वनों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, कि जो बीच रास्ता है मैसूर और कोस्टल टाउन मीन्स क्या, ऑफ द कोस्ट, तटीय, जो तटीय टाउन कस्बा मैसूर है, मैंगलोर है, और जो मैसूर है उसके बीच में स्थित है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा, मीन्स क्या, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह विद्यमान है वहां पर। That must have drifted from the kingdom of God. Drifted from means क्या है, यहाँ पर दिया गया है drifted from का मीनिंग, ये देखिए यार, ये है been carried along gently by air, कि हवा के द्वारा अपने साथ बड़े आराम से ला करके स्थापित कर दिया गया है। कहाँ से ला करके? द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. ये लैंड जो कि रोलिंग हिल्स की है, उतार चढ़ाव वाली पहाड़ियों की जो लैंड है, ये इनहेबिटेड है, यहाँ पर निवास किया जाता है। इनहेबिटेड मीन्स क्या है? रिसाइडेड, निवास किया जाता है। किन किन के द्वारा? ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। मार्शियल मीन्स क्या है? हैविंग टू डू विद वॉर, इट इज गिवन हेयर, हैविंग टू डू विद वॉर, कि जो युद्ध से संबंधित बहुत ही बहादुर लोग हैं, गर्वित करने वाली प्रजाति है वो मनुष्यों की। ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर औरतें यहाँ पर होती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या कहे कोडागु, सेम प्लेस के नेम है। कोडागु भी कहा जाता है इसको और कुर्ग भी। क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका जो स्टेट है उसकी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। इज ए होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कि ये क्या है? होम है, घर है हरे भरे रहने वाले वर्षा वनों का। स्पाइसेस मीन्स क्या है? मसालों का। कॉफी प्लांटेशन एंड कॉफी प्लांटेशन, और यहाँ पर कॉफी के बागान हैं। जो ये छोटी डिस्ट्रिक्ट है कोडागु, कुर्ग, कर्नाटका की, ये हमेशा हरे भरे वनों का, मसालों का और कॉफी प्लांटेशन का, कॉफी के पौधों का, कॉफी के बागानों का घर है। मीन्स यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ये सब चीजें पाई जाती हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है टोटल, उसके 30% पर 30% पार्ट को एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। मीन्स इसके 30% जो भूभाग है, एरिया है, वहाँ पर वन ही वन है।
ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पॉर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। पॉर्स मीन्स क्या? रेन्स, बारिश होती है मानसून के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, इनफ मीन्स क्या? सफिशिएंट, पॉर्स रेन्स, प्रचुर मात्रा में बारिश होती है यहाँ पर, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि जो विजिटर्स है, आगंतुक हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, वो इस वजह से यहाँ से दूर रहते हैं। कौन से सीजन में? मॉनसून सीजन में, वर्षा ऋतु में। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, कमेंसेस मीन्स क्या? बिगिंस, जो खुशी का, आनंद का सीजन है यहाँ का, वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सितंबर से शुरू होता है, मार्च तक ये जारी रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। शावर्स मीन्स भी क्या है? रेन्स, कि जो वेदर है बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है, कुछ हल्की हल्की बारिश के साथ, जो कि सही मात्रा में आती है। ज़्यादा बारिश नहीं होती इस टाइम, कब? सितंबर से मार्च तक। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। इनविगोरेटिंग मीन्स क्या है? स्ट्रेंथ गिविंग, ताकत प्रदान करने वाली, एनर्जी गिविंग कह सकते हैं हम। जो एयर है, यदि हम उसमें सांस लेते हैं तो क्या है? हमें ताकत प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। इनविगोरेटिंग मीन्स क्या है? स्ट्रेंथ गिविंग, एनर्जी गिविंग। जी कॉफी की जो महक है वो हमें सांस लेने से ही एनर्जी प्रदान करती है। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोस, जो कॉफी के स्टेट्स हैं, बागान हैं वो, और जो कॉलोनियल मीन्स क्या है? औपनिवेशिक कालीन। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब इंडिया के ऊपर क्या था? अंग्रेजों का शासन था, तो इंडिया क्या था? उपनिवेश था। किसका? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। तो ये क्या है? उस टाइम के जो बंगले बने हुए हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। स्टैंड टक्ड मीन्स क्या है? प्लेस्ड, कि वो खड़े हुए हैं, बंगले हैं बड़े बड़े, वो स्थित हैं, स्थापित हैं, खड़े हुए हैं वहां पर, अंडर द ट्री कैनोपीज। कैनोपीज मीन्स क्या है? छतरी नुमा, जो छतरी नुमा ट्री हैं उनके नीचे। इन प्राइम कॉर्नर्स, प्राइम मीन्स क्या है? बेस्ट, जो बेस्ट, अच्छे से अच्छे कॉर्नर है वहां पर बंगले हैं, वो स्थापित हैं, हमें नजर आते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो फायरसली इंडिपेंडेंट, फायरसली मीन्स क्या? एक तरह उग्र रूप से, यहाँ पर हम कहेंगे ग्रेट, बहुत अधिक आत्मनिर्भर लोग जो कुर्ग के हैं, वो संभावना है उनकी कि वो क्या है? ग्रीक या अरेबिक, अरबी लोगों के डिसेंट है, वंशज हैं। डिसेंट मीन्स क्या है? एंसेस्टर्स, वंशज हैं। किसके? ग्रीक या अरब लोगों के, अरबी लोगों के। एज वन स्टोरी गोज, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। जैसे कि एक कहानी है जिसमें बताया गया है, एक कहानी के अनुसार जो हम सुनते हैं, बताया गया है कि एक पार्ट, एक हिस्सा जो अलेक्जेंडर की आर्मी का था, मूड साउथ अलोंग द कोस्ट, वो साउथ की तरफ गया था, कोस्ट के साथ साथ, तट के साथ साथ। एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और यहीं पर बस गया था। जब वापिस आना इम्प्रैक्टिकल हो गया था, विजनरी हो गया था, संभव नहीं था उनके लिए, वापिस आना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो वहीं पर वो स्थापित हो गए थे, बस गए थे, रहने लगे थे। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions। और ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या करके किया? मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, कि जो वहाँ के लोकल थे, वहाँ के निवासी थे, उनके बीच और अपने बीच शादियों के संबंध स्थापित कर लिए, वहाँ उन लोगों के साथ शादियाँ कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन। अपेरेंट मीन्स क्या? क्लियर। और जो उनकी कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है जो मार्शियल ट्रेडिशन है उनके अंदर, उनके बीच में। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स मीन्स क्या? यहाँ पर सेरेमनी, जो शादियां हैं वो, जो धार्मिक रिलीजियस सेरेमनी है, उत्सव हैं, उनकी सिमिलरिटी या उनके जो
तौर तरीके हैं करने के, उनमें हम ये सब देख सकते हैं कि उनके ऊपर प्रभाव है ग्रीक का या अरबी लोगों का। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम मीन्स क्या है, यहाँ साइड में दिया गया है, ए ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, कि मुख्य तौर पर जिस परंपरा को ज्यादातर लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसका पालन करते हैं, वो जो हिंदू लोग हैं, ज्यादातर हिंदुओं के द्वारा जो परंपराएं मानी जाती हैं, उनसे इन लोगों की परंपराएं, इनके धार्मिक रीति रिवाज, शादियों के अवसर के जो रिवाज हैं वो हिंदुओं से अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग। जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, ओरिजिन मीन्स क्या, लाइनेज, उनके स्रोत की, पैदा होने की, कहाँ से वो आए हैं उस चीज की, वो क्या कहती है, स्पोर्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, वो स्पोर्ट करती है, वो हमें और बताती है कि जो वो लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो ड्रेस है उसकी, ये देखिए बहुत ही लंबा ब्लैक कोट इसने पहना हुआ है। ये हम देख करके कह सकते हैं कि जो उनकी जो ड्रेसेस हैं वो भी अरब लोगों से मिलती जुलती हैं। लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, कि वो लंबा काला कोट जो कि पहनते हैं, जिसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स क्या है, वर्क ऑफ नीडल एंड थ्रेड, सुई और धागे का काम, मीन्स जो कढ़ाई, कसीदाकारी कहते हैं, कढ़ाई कहते हैं, वो काम किया होता है। कहाँ पर, उनकी वेस्ट बेल्ट पर, जो कोट के साथ कमर में जो बेल्ट पहनी जाती है उसके ऊपर। वोन बाय द कोडावूज, कौन लोग पहनते हैं, कोडावूज लोग, नोन एज कुपिया, और उनकी ड्रेस का नाम क्या रखा गया, कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय द आर्म्स एंड द कुड्स, और ये मिलती जुलती होती है। रिजेंबल्स की मीन्स क्या, मिलती जुलती होती है, किससे, कुफिया नाम की ड्रेस से, जो कि पहनी जाती है अरबी लोगों के द्वारा और कुर्दी लोगों के द्वारा। कुर्ग होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्गी होम्स है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के घर हैं, वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, किसकी, हॉस्पिटैलिटी की। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या है, रिसेप्शन ऑफ गेस्ट, अतिथियों का सत्कार करना, आतिथ्य सत्कार की एक बड़ी परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यूर, और इससे भी ज्यादा वो विलिंग होते हैं, इच्छा रहती है उनके अंदर, टू रिकाउंट, रिकाउंट मीन्स क्या, नरेट, बताने की, सुनाने की, कहने की। न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यूर्स, न्यूमरस मीन्स क्या, असंख्य, अनकाउंटेबल, असंख्य टेल्स ऑफ वैल्यूर्स, टेल्स ऑफ वैल्यूर्स, टेल्स मीन्स क्या था, स्टोरी, वैल्यूर मीन्स क्या था, बहादुरी, ब्रेवरी, स्टोरीज ऑफ कोरेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, कि वो हमेशा बड़े इच्छुक होते हैं कहानियां सुनाने की, जो कि उनकी बहादुरी से, युद्ध से संबंधित होती हैं, किनकी, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, या तो उनके बेटों को युद्ध से संबंधित बहादुरी की कहानियां होती है, या उनके पिता की। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है, जैसे बच्चों जो हमारी आर्मी है उसमें रेजिमेंट है डिफरेंट काइंड ऑफ, अहिर रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब सिख रेजिमेंट, इस तरह से अलग अलग सेना की टुकड़ियां बनाई गई हैं, ठीक है। तो कुर्ग रेजिमेंट भी एक पार्ट है हमारी इंडियन आर्मी का, और उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या कहता है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, कि सबसे ज्यादा सुसज्जित है। मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स क्या, यहाँ पर हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर, कि उन्होंने बहुत अधिक संख्या में, बहुत ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं बहादुरी के युद्ध में, और इसलिए उसको क्या कहा है, कुर्ग रेजिमेंट सुसज्जित है, डेकोरेटेड है किस, इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा। वाजे कुर्गी, वो भी एक कुर्गी थे, कुर्ग से बिलोंग करते थे, कुर्ग के रहने वाले थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी
जो कोडावूज हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, केवल इंडिया के अंदर उन्हीं को परमिशन है, अलाउ किया गया है कि वो फायर आर्म्स, हथियार, आग्नेयास्त्र रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के अपने साथ में। ये सिर्फ उन्हीं को परमिशन है पूरे इंडिया के अंदर। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg। जो कावेरी रिवर है वो obtains मीन्स क्या, गेन्स, प्राप्त करती है, its water अपने पानी को, from the hills and forests of Kurg, कुर्ग की पहाड़ी और वनों से। जो कावेरी रिवर है उसका वाटर कहाँ से आता है, कुर्ग की पहाड़ियों से और वहां के फॉरेस्ट से, वनों से। महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर जो कि बड़ी ताजा पानी की मछली है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, अबाउंड मीन्स क्या, प्रचुर मात्रा में, बी इन प्लेंटी, बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, महासीर। क्या है महासीर, एक फ्रेश वाटर फिश है जो कि कावेरी रिवर के पानी में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash। जो किंग फिशर्स हैं, जो बर्ड किंग फिशर है वो डाइव करता है, झपटता है, फॉर देयर कैच अपने शिकार को पकड़ने के लिए। वाइल्ड स्क्वायरल्स, जबकि जो स्क्वायरल्स हैं, लंगूर्स हैं, ड्रॉप पार्शियली ईटन मीन्स क्या, इन पार्ट्स, टुकड़ों में खाए हुए, मीन्स आधे खाए हुए जो फल हैं उनको गिरा देते हैं, फॉर मिसचीफ, शरारत करने के लिए। ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर, कि वो इंजॉय करते इस चीज का, जब स्प्लैश, छपाक की आवाज आती है, और रिपल्स, राउंड वेव्स, जब पानी के अंदर कोई चीज ऊपर से डलती है तो राउंड राउंड वेव्स उठती हैं, उनका, छपाक की आवाज का आनंद उठाने के लिए जो गिलहरियां हैं, स्क्वायरल्स है, लंगूर है, वो आधे खाए हुए फ्रूट को उसमें गिरा देते हैं। इन द क्लियर वाटर, जो कि एकदम साफ पानी है, किस चीज का पानी है, रिवर कावेरी का। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्कार्व्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। जो एलिफेंट्स है वो इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हुए नजर आते हैं, बीइंग बाथ, नहलाए जाने का, एंड स्कार्व्ड मीन्स क्या, रब्ड, रगड़े जाने का, इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, नदी में उनके महावत के द्वारा। जो एलिफेंट्स हैं उनको महावत है वो देखभाल करते हैं, इसलिए जो महावत है वो एलिफेंट्स को नदी के अंदर रगड़ रगड़ के नहाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। द मोस्ट लेड बैक individuals become converts to the life of high energy adventure। the most laid back means क्या है, relaxed, not in a hurry, कोई ज्यादा जल्दी नहीं करते, बड़े आराम पूर्वक। जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्तिगत हैं, कोई भी डिफरेंट पर्सन्स हैं, बिकम कन्वर्ट्स, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट्स मीन्स क्या, पीपल हु चेंज, लोग जो कि बदलते हैं। टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, की जो उनकी लाइफ है हाई एनर्जी की, उत्साह की। एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कि वो एडवेंचर, जो साहसिक गेम है रिवर राफ्टिंग का। रिवर राफ्टिंग मीन्स क्या है, यहाँ पर साइड में दिया गया है, राफ्टिंग, नदी में, ट्रेवलिंग इन ए रिवर, ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए राफ्ट। और राफ्ट क्या है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइम प्लैंक्स टुगेदर। प्लैंक्स मीन्स कहता है लकड़ी के जो फट्टे होते हैं वो। जो रिवर राफ्टिंग है, जो एडवेंचर्स गेम है, लकड़ी के फट्टों के ऊपर बनी हुई, लकड़ी के फट्टों के ऊपर ही वो नदी में तैरते हैं। कैनोइंग, कैनोइंग क्या होता है, ट्रेवलिंग इन रिवर इन ए कैनोई। कैनोई क्या होता है, एक पतली बोट होती है, ये देखिए यहाँ लिखा है ट्रेवलिंग इन ए रिवर इन ए कैनोई, और कैनोई क्या है, लार्ज नैरो बोट, एक बड़ी लंबी पतली बोट होती है, उसके अंदर, नदी के अंदर जाते हैं। रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स क्या होता है, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, पहाड़ी से, चट्टान से नीचे उतरना रस्सी के सहारे फिसलते हुए, ऐसा कर वहां पर ये जो गेम्स है वो देखने को मिलते हैं। एंड माउंटेन, और पर्वतों पर।
जो लाइफ है वो एनर्जी गिविंग हो जाती है, बहुत उत्साह से भर जाती है जब वहाँ के जो एडवेंचर्स गेम है, कौन कौन से नाम आए, रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है। रिवर राफ्टिंग क्या है, लकड़ी के फट्टों के ऊपर नदी के अंदर जाना। कैनोइंग क्या है, पतली सी लंबी सी बोट के अंदर नदी में जाना। और रैपलिंग क्या है, रस्सी के सहारे चट्टान से नीचे उतरना। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, और जो माउंटेन है, पहाड़ है, उनके ऊपर बाइक चलाना। ये सब एनर्जी गिविंग एडवेंचरस गेम वहाँ पर दिखते हैं, दिखाई देते हैं। आप ये सब का एंजॉय कर सकते हो। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स in this region are favorite with trekkers। जो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं, ट्रेल्स मीन्स क्या है, पाथ्स ऑफ वॉकिंग, चलने के जो रास्ते हैं, बार बार आने जाने से जो मार्ग बन गए हैं, वो यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे हैं। ए फेवरेट विद ट्रेकर्स, ट्रेकर्स मीन्स क्या आता है, जो व्यक्ति डेली मूव करते हैं पैदल पैरों पर, उनके लिए मनपसंद चीज ये बन गई है। भ्रमणकारियों की मनपसंद चीज क्या है, ट्रेल्स हैं, जो मार्ग बने हुए हैं वॉकिंग करने से। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहां पर आपको साथ देने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्ड्स हैं, बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, बटरफ्लाइज हैं, जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे आसपास मिलेंगी। मकाक्स, मालाबार स्कायरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। जो मकाक्स है, मकाक्स मीन्स क्या है, मंकीज, बंदर। मालाबार स्कायरल, जो गिलहरियां हैं, मालाबार स्पेसीज की वो। लंगूर और सिलेंडर लोरीज, ये भी एक काइंड ऑफ मंकी होता है। कीप ए वॉचफुल आई, वो आपके ऊपर नजर रखते हैं, देखते हैं आपको बड़े ध्यान से। फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ट्री कैनोपी मीन्स क्या है, जो छतरी नुमा ट्री वहां पर बने हुए हैं, उनसे ये सब चीज। अब कौन आपके ऊपर वॉचफुल आई रखता है, मकाक्स। मकाक्स मीन्स क्या बताया, मंकी। मालाबार स्कायरल है, लंगूर हैं, सिलेंडर लोरीज हैं, ये भी मंकी की स्पेसीज हैं। वो सब आपके ऊपर नजर बनाए रहते हैं, वो आपको देखते रहते हैं पेड़ों के झुरमुट से, कैनोपी से, छतरी नुमा जो ट्री बने हुए हैं उनसे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं प्रेफर करता हूँ, नरेटर हमें बता रहा है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा साइड होकर के चलूँ, अपने दूर रहूँ, किनसे, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, जो वहां पर जंगली हाथी हैं, उनसे थोड़ा बच कर ही मैं चलूँ, आगे जाऊँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स, पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। जो क्लाइम है, यदि आप चढ़ाई करते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की, तो वो तुम्हें दिखाता है, लेकर के आता है कहां पर, इनटू ए पैनोरामिक व्यू मीन्स क्या है, ए व्यू ऑफ ए वाइड एरिया ऑफ लैंड, बहुत ही विशाल दृश्य आपको दिखाई देता है। ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, बहुत ही बड़े पूरे, एंटायर मीन्स क्या, संपूर्ण, होल, मिस्टी, धुंध भरे जो लैंडस्केप है। लैंडस्केप मीन्स क्या, लैंड सीन, जो भूदृश्य है उसका दृश्य आपको दिखाई देता है, किसका, कुर्ग का। यदि आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ऊपर चलते हैं, जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो आप देख पाते हैं बहुत ही विशाल दृश्य, पूरे धुंध भरे जो भूदृश्य है कुर्ग का, उसका। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गध्मा। और यदि आप चल करके जाते हैं, एक रस्सी के बने हुए ब्रिज को पार करते हैं, पुल को पार करते हैं, तो वो आपको लेकर के जाता है कहां पर, कहां पहुंच जाएंगे आप, एक 64 एकड़ का आइलैंड है, द्वीप है, जिसका नाम क्या है, निसर्गध्मा, वहां पर आप चले जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन। और वहां पर आप क्या देखेंगे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, जो बुद्ध सन्यासी हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो कि इंडिया के सबसे अधिक जो तिब्बती सेटलमेंट है, निवास है, वहां से, एट नियर बाय ब्यालाकुपी नाम की जगह के नजदीक आपको बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में साधु सन्यासी मिलेंगे, जो कि बुद्धिस्ट हैं। इज ए बोनस, ये आपको फ्री में देखने को मिलेगा, आप खुश हो जाओगे उन साधु सन्यासियों को देख करके। इंडिया के इतने ज्यादा साधु सन्यासी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। द मॉन्क्स इन रेड
ऑक्रे एंड येलो रोब्स, कि जो साधु सन्यासी है वो किस किस तरह के जो ड्रेसेस हैं उनकी वो बताई हैं कि वो रेड कलर के कपड़ों में, ऑक्रे, ऑक्रे मीन्स क्या था, गैरवा, गैरवे रंग के कपड़ों में, एंड येलो रोब्स, रोब्स मीन्स क्या है, ड्रेसेस, किसी ने लाल कपड़े पहने हैं, किसी ने गैरवा, किसी ने पीले, इस तरह के कपड़ों में आपको सन्यासी दिखेंगे। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, कि यह उन बहुत सारे सरप्राइजेस में से एक है जो कि जिनका इंतजार किया जा रहा होता है, किनके द्वारा, जो विजिटर्स हैं वो ये डिस्कवर करते हैं, पाते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि सर्च कर रहे होते हैं भारत की आत्मा की। राइट हेयर इन कुर्ग, वो सोच सकते हैं कि कुर्ग के अंदर उनको भारत की आत्मा मिल गई है। स्टूडेंट्स, नाउ द राइटर has provided us the fact file, means he wanted to tell us the way how we can reach कुर्ग। कुर्ग हम कैसे पहुंच सकते हैं वो यहाँ पर राइटर ने दिया है। लेट्स सी हाउ टू रीच मैदिकेरी, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। मैदिकेरी जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, इज द ओनली गेटवे ऑफ कुर्ग। कुर्ग में जाने के लिए हम केवल उसी में से होकर के जा सकते हैं, वही एक गेटवे है, कुर्ग में जाने का प्रवेश द्वार है। द मिस्टी हिल्स, धुंध भरी पहाड़ियां, लस फॉरेस्ट, हरे भरे घने वन, एंड कॉफी प्लांटेशंस विल कास्ट ए स्पेल ऑन यू, और कॉफी के जो प्लांटेशन है, उद्यान है, वो आपके ऊपर एक बहुत अच्छा जादू कर सकते हैं। फाइंड ए रिसोर्ट कॉफी स्टेट टू स्टे इन ए होम फॉर ए ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस, और अब वहां पर पहुंच करके आप कोई रिसोर्ट ले सकते हैं, किसी कॉफी स्टेट में जा सकते हैं, बागान में जा सकते हैं, या आप किसी कुर्गी घर में भी रह सकते हैं, जहां से आपको वास्तविक अनुभव प्राप्त हो जाएगा कुर्ग का। सॉरी, बाय एयर, अब आप वहां पर एयर से, हवाई जहाज से कैसे पहुंच सकते हैं। The nearest airports are Mangalore 135 kilometer and Bangalore 260 kilometers. सॉरी, जो यहाँ के नज़दीक एयरपोर्ट्स हैं वो मैंगलोर है जो यहाँ से दूर है 135 किलोमीटर, और जो बेंगलोर है वो 260 किलोमीटर यहाँ से दूर है। देर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, यदि आप मैंगलोर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने की फ्लाइट आपको मिल सकती है मुंबई से। एंड टू बेंगलोर, और बेंगलोर जाने के लिए आपको फ्लाइट मिलेंगी कहाँ से, फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, पुणे। आप अहमदाबाद से जा सकते हैं, चेन्नई से फ्लाइट ले सकते हैं, दिल्ली से ले सकते हैं, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि और कोलकाता, मुंबई, कहीं से भी, पुणे से भी आप फ्लाइट ले सकते हैं। कहाँ जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए। बेंगलोर के लिए सिर्फ फ्लाइट आपको मुंबई से मिलेगी। बाय रेल, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर द एट मैसूर, जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर मैसूर में है, बेंगलोर में है और हासन में है। वहाँ की टिकट लेकर के आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाय रोड, सड़क मार्ग से आप कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पर। देर आर 2 रूट्स टू कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर, 2 मार्ग हैं, 2 रास्ते हैं कुर्ग पहुंचने के बेंगलोर से। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, लगभग दोनों की दूरी इक्वल सी है, 250 और 260 किलोमीटर है। द रूट बाय मैसूर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट वन, और जो मैसूर होते हुए का जो सड़क मार्ग है वो ज़्यादातर यूज किया जाता है, ज़्यादातर लोग उसी के ऊपर होते हुए जाते हैं। द अदर रूट इज बाय नीलमंगल, कुनिगल, चरैया, पटना, और जो यहाँ पर दूसरा रूट है, दूसरा मार्ग है वो नीलमंगल होते हुए, कुनिगाल और चरैया, पटना होते हुए दूसरा मार्ग आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन मैंगलोर, एंड it is in Karnataka. It is the smallest district of Karnataka. What is the story about Kodavu people's descent? Kodavu people descent के बारे में क्या स्टोरी पढ़ी थी हमने? It is said that once Alexander's army went southern side
and when it became impractical for them to return, they settled there and married to the locals, and they became their place. What are some of the things you know about? नीचे जो चीज दी गई है उनके बारे में अब आप क्या क्या जानते हैं? द पीपल ऑफ कुर्ग, क्या जाना हमने कुर्ग के लोगों के बारे में? कुर्ग पीपल आर वेरी ब्रेव, दे आर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, दे आर फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल. द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, विच इज मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी. द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, कौन कौन से स्पोर्ट्स ये ऑफर करता है टूरिस्ट को? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, rappelling, mountain biking, different kind of games we can see there. Next question, the animals you are likely to see in Coorg. कौन कौन से एनिमल्स आप वहाँ पर देख सकते हैं? मकाक्स, लोरीज, स्क्वायरल्स एंड monkeys, langurs, different kind, elephant, different kind of animals you can find there. Its distance from Bangalore and how to get there. इसकी डिस्टेंस बेंगलोर से कितनी है? बेंगलोर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 250 और 260 किलोमीटर्स. और आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? आप वहाँ पर रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, आप वहाँ पर सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, या आप वहाँ पर बाय एयर भी जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड Chapter 7 Part 2 Coorg. I hope it is clear to you. Students, learn and write these question answers in your fair notebook. Thank you.